नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के 436वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्रेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फ्रेज जो कि आधा समझ में तो आता है, जो फ्रेज रहते हैं वो पढ़ने समझ में आता है, लेकिन आधा ही समझ में आता है, पूरा आप समझ नहीं पाते हैं। तो फ्रेज आप हमेशा आपको कहीं ना कहीं जब सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी कि जब कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते वो जब फ्रेज आ जाता है तो लगता है कि भाई क्या पढ़ रहे हैं। तो आप भले ही सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर फ्रेज नहीं जानते तो आप सब बात को समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी बजाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आसानी से आपको पढ़ना सीखना है, बोलना सीखना है या लिखना सीखना है, तो हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है ओमनी सेंट इंग्लिश, जो कि आप जानते हैं। उसको डे 1 से देखने के लिए बस ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, माइक ओमनी सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, राइटिंग स्किल की बात की जाए या स्पोकन स्किल की, सबसे जरूरी होता है अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग याद करने की। अगर जितने अधिक वर्ड मीनिंग याद करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा लिखने में, बोलने में। सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप दोस्तों। और देखिए, फ्रेज हम यानी फ्रेजेस जो हमारा है, वो फ्रेजेस के बारे में जानने से पहले आप जान लीजिए दोस्तों कि कितने तरह के वर्ड मीनिंग होते हैं। जैसे डेली यूज वर्ड होते हैं। डेली यूज वर्ड यानी दैनिक, जिसे दैनिक शब्द बोलते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, ताकि आप जब सेंटेंस लिखें या जब आप बात करें, ठीक है, तो उस समय कहीं से कोई शब्द की कमी ना हो जाए, कोई वर्ड्स की कमी नहीं हो जाए, तो ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, दूसरा जो रूप है वर्ब का, ये वर्ब जो है दोस्तों कई तरह के होते हैं। एक्चुअली दो तरह के होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और एक्सुलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब में जो है गो, कम, डांस वगैरह ये सब आता है, और एक्सुलरी वर्ब में वाज, वेयर, इज आता है, ठीक है, इज, एम, आर, वाज वगैरह आता है। तो आप समझ सकते हैं कि दो तरह के वर्ब होते हैं, जिसे हिंदी में क्रियाएं बोलते हैं। और उसके बाद फ्रेजेस हमारा है, जो कि हमारा फ्रेजेस का अगर हिंदी बात करें तो वाक्यांश बोलते हैं। वाक्य का अंश है, जो हमारा वाक्य क्या होता है, पूरा सेंटेंस में वाक्य होता है। वाक्य में छोटे छोटे 2 से 3 वर्ड्स का, अंग्रेजी के 2 से 3 वर्ड्स का, देखने में भले लगेंगे कि अरे भाई इसका मतलब ये होगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं होगा, कुछ और ही हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो वहाँ फ्रेज बहुत ही समझना होगा। अब उसके बाद देखिए ईडियम्स हो जाता है। ईडियम्स क्योंकि मुहावरे होता है, बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके हैं इसके ऊपर। प्रोवर्ब्स के बारे में भी बहुत सारे वीडियोज़ आए हैं। तो फ्रेजेस के बारे में जो सारे वीडियोज़ थे, और इस वीडियो में जो फ्रेजेस का जो चल रहा है क्लास, उसमें वर्ब से रिलेटेड फ्रेजेस है। तो आइए शुरू करते हैं। आप देखते हैं पहला फ्रेज आता है क्या है। जो फ्रेज है टू वेगर डिस्क्रिप्शन। अब मान लीजिए फ्रेज है हमारा, वेगर मीन्स क्या होता है, भीख मांगना, डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन करना। तो भाई भीख मांगने का वर्णन करना, कुछ ऐसा ही बात पर चलता है यहाँ से, लेकिन जब आप देखते हैं हिंदी अर्थ तो भाई सीधा होता है, अर्थ ही बदल जाता है। नहीं, भीख मांगना तो वर्ड है ही नहीं। वेगर मीन्स क्या है, भीख मांगने वाला भी नहीं है, भीख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उससे तो वर्ड नहीं है। वर्णन से परे होना, यानी कि वर्णन करने से, मतलब उसका वर्णन भी आप नहीं कर पाएंगे, वो मतलब है यहाँ पर। टू वेगर डिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द माइजरी ऑफ इंडियन फार्मर्स वेगर्स डिस्क्रिप्शन। हिंदी अर्थ है भारतीय किसान की विपत्ति वर्णन से परे है। इतना वर्ण, जितना भी वर्णन कीजिए भैया, उससे भी अधिक है। तो ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा फ्रेज है टू वेल द कैट। अब भाई बेल द कैट, ये तो कुछ समझ में आपको आ जाएगी क्या, कि बिल्ली और घंटी की बात हो रही है भैया। तो बिल्ली और घंटी की बात आप जानते हो कि हिंदी में तो आप समझ चुके होंगे अब तक कि बिल्ली और घंटी की बात कब होती है। तो ये देख लीजिए, हिंदी से और क्लियर हो जाएगा आपका। हिंदी अर्थ है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। एक है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, या अर्थात सबसे कठिन काम करना है। तो यह अगर यहाँ मान लीजिए बिल्ली के गले में घंटी बांधना नहीं मेरे द्वारा लिखा जाता, तो आप ये बहुत ही मुश्किल जाता है कि सबसे कठिन काम करना, ऐसा अर्थ है, कैसे होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, दे डिसाइडेड टू फाउंड अ कॉलेज। दे डिसाइडेड टू फाउंड अ कॉलेज बट फंड वाज लैकिंग। ठीक है, 2 सेंटेंस यहाँ पर है। अब आगे का सेंटेंस है फुल स्टॉप के बाद, हु वॉज वेल द कैट। मतलब कि कॉलेज खोलने का निश्चय हुआ, परंतु राशि जो है नहीं था, फंड की कमी थी। राशि नहीं था का मतलब है कि राशि की कमी थी। यहाँ पर ये और शुद्ध लिखना हो तो लिख सकते हैं, परंतु राशि की कमी थी।
इस कठिन काम को कौन करेगा भैया, यानी कि इस कठिन काम कौन करेगा। हु वॉज वेल द घंटी, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। सेंटेंस कुछ यहाँ पर अलग है, लेकिन अगर दूसरे तरह से आप लेते तो ये सबसे कठिन काम कौन करेगा, यानी बेल जो है फंड कौन इकट्ठा करेगा, अरेंज करेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा है फ्रेज टू वेड फेयर टू, और अर्थ है उज्ज्वल भविष्य रखना। देखिए कितना अंतर हो जाता है इंग्लिश वर्ड और ये पढ़ने में। और एग्जाम्पल है द यंग मैन वेट्स फेयर टू बी अ ग्रेट स्कॉलर। इस युवक को देखने से प्रतीत होता है कि भविष्य में यह बड़ा विद्वान जो है यहाँ पर होगा। लिख लीजिए होगा, ठीक है, तो क्योंकि नीचे कट गया है तो होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेज हमारा टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन सेम ब्रेथ। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन सेम ब्रेथ हिंदी अर्थ है दोस्तों बिना सिद्धांत का होना, यानी बिना सिद्धांतों वाला होता है। बहुत सारे जो होता है लोग तो होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका दूसरा अर्थ है कि तुरंत पक्ष में और तुरंत विपक्ष में होना। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन सेम ब्रेथ, बिना सिद्धांत का होना। एग्जाम्पल तो अ मैन हु ब्लोज हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ शुड नॉट बी ट्रस्टेड। अब इसका मतलब आप लगा लीजिए दोस्तों कि अ मैन हु ब्लोज, एक आदमी जो बिना सिद्धांत का है, ठीक है, बिना सिद्धांत का है और उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, यही होगा, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं, जगह की कमी की वजह से मैंने लिखा नहीं है, तो आप समझ लीजिए, बहुत ही इजी है। अब ये मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, हु ब्लोज यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटाइए, हमारा ये है ब्लोज हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ, यहाँ तक हटा दीजिए। सेंटेंस सिंपल क्या आता है, अ मैन, यहाँ है ना, अ मैन आता है, अ मैन शुड नॉट, शुड नॉट बी, ठीक है, शुड नॉट बी ट्रस्टेड, यहाँ पे शुड नॉट बी ट्रस्टेड। तो ये हो गया क्या कि एक जो मतलब कौन आदमी, ठीक है, या जो आदमी, मतलब कहने का मतलब हु, मैन हु का मतलब होता है कौन आदमी या जो आदमी। अब जो कह ले तो यहाँ जो रखिए, मतलब यह आदमी रखिए। आदमी को विश्वास, मतलब ट्रस्ट मीन्स क्या होता है, ट्रस्ट मीन्स विश्वास नहीं होना चाहिए। कौन आदमी पे विश्वास नहीं होना चाहिए, जो कि बिना सिद्धांतों का है। तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस लिखिए, इसी के बीच में ये आ गया है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ। नेक्स्ट है तो फ्रेज हमारा ब्रेक लूज। तो हिंदी अर्थ है बंधन तोड़ देना। अब ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक मतलब कुछ भी लिए तोड़ना तो होता ही है, लेकिन लूज मीन्स क्या होता है, बंधन कभी नहीं होता है। कितना अंतर हो जाता है, पढ़ समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है द हॉर्स ब्रोक, ब्रेक से ही ब्रोक बना है, याद रखिएगा, क्योंकि भर्ब वाला है, भर्ब से रिलेटेड ये फ्रेजेज है, तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। तो हॉर्स ब्रोक लूज, एक सेंटेंस तो कंप्लीट यहाँ ही हो गया। ही अलाउड हिज द एंगर टू द ब्रेक लूज, यानी कि उसका क्रोध उसके बस के बराबर हो गया, उसके बस के दोस्तों बराबर नहीं, बाहर हो गया, यानी उसका क्रोध उसके बस के बाहर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा फ्रेज है टू ब्रेक न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ बोलते हैं वो अलग बात है दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब कुछ आप समझ सकते हैं कि हर खबरों को तोड़कर आने वाला एक नया खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, तो वो ब्रेक न्यूज़ अलग है। ये हिंदी अर्थ है दुखद समाचार सुनना। क्या है, दुखद समाचार सुनना। और एग्जाम्पल है आई हैड टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रदर डेथ। इसका मतलब है कि मुझे उसके भाई के मरने की दुखद समाचार सुनना पड़ा, जो कि बहुत ही दुखद होता है इस तरह का समाचार। तो चलिए, जब टू ब्रेक न्यूज़ का मतलब होता है दुखद समाचार सुनना। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेज हमारा टू ब्रेक द आइस। हिंदी अर्थ है सर्वप्रथम वार्तालाप प्रारंभ करना। सब भैया इसका क्या मतलब होता है, ब्रेक द आइस का मतलब आइस मीन्स वर्ब होता है, ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, तो इसका लेकिन अर्थ तो सीधा बदल गया, विपरीत हो गया। तो अगर सेंटेंस में कहीं आ जाए तो आपको क्या लगेगा, द ब्रेक द आइस, आप मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। तो सर्वप्रथम वार्तालाप करना,
द ब्रेक द आइस। एग्जाम में हमेशा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस तरह के वर्ड्स को याद रखिए कि जब मिल जाए तो उसको समझ लीजिए कि भैया ये है। तो अधिक से अधिक लिखना पड़ेगा आपको। तो लास्ट पे एक बार लिस्ट दिया है, लिस्ट में से आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल है तो इट इज राम हु ब्रोक द आइस, मतलब कि राम ने ही वार्तालाप प्रारंभ किया था, राम ने ही वार्तालाप प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा टू ब्रिंग होम टू द बॉय। टू ब्रिंग होम टू द बॉय, अच्छी तरह समझाना, अच्छी तरह समझाना। अब भाई ब्रिंग मीन्स लाना होता है, होम मीन्स घर होता है, टू द बॉय मीन्स लड़का होता है, लेकिन इसे क्या मतलब कि अच्छी तरह समझाना। चलिए जो एग्जाम्पल समझ लेते। द टीचर ब्राउट, ब्रिंग से ब्राउट बना, ये पास्ट हो गया, ब्रिंग प्रेजेंट में है तो ब्राउट पास्ट में है। टीचर ब्राउट द लेसन होम टू द बॉय। ठीक है, अब ये आ गया पूरा। देखिए शिक्षक ने लड़कों को पाठ अच्छी तरह समझाया। अच्छी तरह समझाया गया ना, ये वाला वर्ड है। तो दोस्तों कैसे देखिए फ्रेजेस कितना बड़ा खेल करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा है तो फ्रेज टू ब्रिंग टू स्टैंड स्टिल। हिंदी अर्थ है एकदम रोक देना, एकदम रोक देना है। एग्जाम्पल है द डेथ ऑफ द गर्ल्स फादर brought the marriage negotiation to a standstill, मतलब लड़की के पिता की मृत्यु से विवाह की बातचीत एकदम रुक गई, जो कि वाजिब बात है। चलिए तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा दोस्तों। सेंटेंस हमारा कुछ भी रहे, लेकिन जो भर वाले फ्रेजेस है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे ब्राउट द, आप समझ रहे हैं ये ब्राउट है, बाद के स्टैंड स्टिल यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्रेज देख लीजिए। टू ब्रिंग टू लाइट, यानी ब्रिंग टू लाइट हिंदी अर्थ है प्रकाश में लाना, व्यक्त करना। क्या करना? व्यक्त करना। एग्जाम्पल है द एक्सकैवेशन एट द नालंदा हैज ब्राउट मेनी थिंग्स टू लाइट, मतलब नालंदा की खुदाई ने बहुत सी छिपी बातों पर प्रकाश डाला है। दोस्तों द एक्सकेवेशन एट नालंदा हैज़ ब्रॉट मेनी थिंग्स टू लाइट। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा है फ्रेज टू ब्रिंग टू द हैमर। हैमर मीन्स क्या होता है? हथौड़ा होता है। हिंदी अर्थ क्या है? नीलाम करना। भैया नीलाम करना है, हथौड़ा में तो बहुत अंतर हो जाता है ना। एग्जाम्पल है द होल प्रॉपर्टी ऑफ द मैन वॉज ब्रॉट टू हैमर, उस मनुष्य की कुल संपत्ति नीलाम कर दी गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो उस मनुष्य की यानी उस आदमी की कुल संपत्ति नीलाम कर दी गई। नेक्स्ट है हमारा फ्रेज टू बरी इन ऑब्लिवियन। हिंदी अर्थ है विस्मृति के गर्भ में डाल देना। और एग्जाम्पल है टू ग्लोरीज ऑफ द पास्ट वर ब्यूरिड इन ओब्लियन। वरी का ब्यूरिड हो गया, ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में हो गया। नेक्स्ट है तो फिर से पढ़ते सेंटेंस को। द ग्लोरीज ऑफ द पास्ट वर वेरेड। देखिए ये वरी है तो वरी से वेरेड हो गया, तो ये पास्ट है। वेरेड इन ऑब्लिवियन, यानी कि भूतकाल का गौरव, भूतकाल का जो है गौरव या गर्व, मतलब समझ सकते गौरव, ग्लोरी की बात हो रहा है, विस्मृति के गर्भ में डाल दिया गया। ऐसा होता ही है, बड़े बड़े जो प्राचीन जो गुफाएं हैं वगैरह वगैरह, तो क्या हुआ उनको विस्मृति यानी कि मिटा दिया गया बाद में आक्रांताओं द्वारा। तो ऐसा हुआ है हमेशा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आप देख लीजिए, यहाँ नोट कर लीजिए। द वे का डिस्क्रिप्शन क्या होगा इसका हिंदी, तो वर्णन से पढ़े तो याद होना चाहिए वर्ड। द बेल द कैट, गली बिल्ली के गले में घंटी बांधना या सबसे कठिन काम करना। उसके बाद टू विट फेयर, भविष्य उज्जवल भविष्य रखना। उसके बाद जो ब्लू है हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ, बिना सिद्धांत का होना, यानी पक्ष कभी तुरंत पक्ष और विपक्ष जो है में बदल देना। अब देखिए ब्रेक लूज है बंधन तोड़ देना। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद देखिए ब्रेक न्यूज़ का मतलब दुखद समाचार सुनना, ब्रेकिंग न्यूज़ मतलब नहीं दोस्तों, याद रखिए क्या। ब्रेक द आइस सर्वप्रथम वार्तालाप, ब्रेकिंग न्यूज। अब क्या ब्रेकिंग न्यूज क्या मतलब होता है, ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है, अभी आप अच्छे से ध्यान देंगे। उसका देखिए ब्रिंग होम टू, अच्छी तरह समझना। नेक्स्ट है तो ब्रिंग टू अ स्टैंड स्टिल, एकदम रोक देना। नेक्स्ट है
ब्रिंग टू द हैमर, नीलाम करना, लिखिए इसे कॉपी पर नोट कीजिए। द वरी इन ऑब्लिवियन, स्मृति घर में डाल देना। तो दोस्तों इस सारे वर्ड मीनिंग जो है आपको लिख लेने चाहिए, ताकि आपको भविष्य में जब कोई सेंटेंस पढ़ें, कोई लंबा सेंटेंस पढ़े, टेक्स्ट पढ़ें, कोई पैरा पढ़ें, तो आपको अच्छी तरह समझ में आए, तभी आप दूसरी बात आप अच्छी तरह समझ में आएगा तो अच्छी तरह से बोलेंगे, लिखेंगे, बहुत सारे बात हो जाता है दोस्तों। सब कुछ एक साथ और अचानक कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को आने वाली वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये फ्रेज क्लास सर है जो कि वर्ब से रिलेटेड है। और एक लिंक यहाँ है जो कि आप हमारे चैनल को जिसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाद में बेल आइकन हिट कीजिए, एक लिंक यहाँ, जिससे कि हमारे प्लेलिस्ट को आप का लिंक है, और डे 1 से हमारे वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ से कुछ प्रीवियस वीडियो के यहाँ और यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।